सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, मराठी समाज उत्तर प्रदेश, इसके अध्यक्ष कर्ता धर्ता उमेश पाटिल साहब को मुबारकबाद देता हूं। हजारों किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये दिन आप एक ऐसी जगह मना रहे हैं जिसे भारत के इतिहास में एक बड़े फ्रॉड के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये भूमि गंगा जमुना तहजीब है। ये गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है और तहजीब किसकी आज तक पता नहीं चला। इसलिए उमेश जी और उनकी टीम को मुबारकबाद। और इस डाइस पर आपके शहर की मेयर बैठी हैं। आप जानते हैं कि मैं सत्ताओं से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके शहर की मेयर में वो बहादुरी है, वो साहस है कि वो मेरे भाषण के पहले उठ के नहीं गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सत्ताएं और सरकारें आदमी को झूठ बोलने पे मजबूर करती हैं। बड़े कम लोग हैं इस देश में जो सत्ताओं पर रहते हुए सच बोलने और सुनने की हिम्मत करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी जगह न जाऊं जहां मुझे झूठ सुनना पड़े, क्योंकि इस देश को, सनातनी हिंदू समाज को झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ अच्छा लगने की आदत डलवाई गई है। और मैं उस सफ में, उस लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता। शायद यही वजह है कि राजनीति के जितने रास्ते जाते हैं मैंने सब बंद कर दिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो इतिहास में भी दर्ज है। मुझसे पहले कुछ पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही, उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए यह कहा गया कि शिवाजी महाराज सेकुलर थे। मेरी बात को तथ्यों पे सुनिए, मैं कोई बात रिटोरिक्स में, भावनाओं में नहीं कहता हूं। जब शिवाजी महाराज थे तब सेकुलर शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन सत्ताओं की बीमारी यह होती है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप ऐतिहासिक पुरुषों के लिए कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ और फरेब हमारे इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद अगर बोला गया तो उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे बताई गई कि भारत का जो संविधान है उसमें भी ये प्रेरणा शिवाजी जी से आई। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 3-4 साल पहले अपने नौकरी को छोड़ा और ये राजनीतिक लेवल पे सत्ताओं को खुश करने के लिए, जो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं है, वो कोई कितना भी बड़ा हो। इसलिए सेकुलर शब्द यूरोप की कल्पना से
कि ये जो राजा है जिसके पीछे चर्च एक डायरेक्शन देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोग चर्च के नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं या क्रिश्चियन नहीं हैं, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा सेकुलर होगा। यह वहां से कल्पना चली, लेकिन भारत का इतिहास हजारों साल का यह बताता है कि भारत में हजारों संस्कृतियां आई, यहां आक्रांता आए, हर मजहब के आए, इस्लामिक आक्रांता भी आए, ईसाई आक्रांता भी आए। उसके बावजूद भी भारत की धरती ने कभी उनके मजहब के नाम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। यहां के समाज में, यहां के समाज की रगों के अंदर सेकुलरिज्म बहुत पहले से बहता है, जब दुनिया को सेकुलरिज्म की कोई कल्पना भी नहीं थी। लिहाजा आज इस जयंती पर जो भी युवा यहां मौजूद हैं, विश्वविद्यालय में हैं, छात्र हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो झूठ और पाखंड आपके साथ किया गया है, आप सिर्फ इतना ही करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते वक्त यह मान के चलें कि 712 में राजा दाहिर के बाद अगर कोई हिंदू राजा आया था, उसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। इसलिए उसको किसी रंग में और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसके ऊपर नए नए कपड़े न पहनाएं। इस सेकुलर शब्द का जब भारत की संविधान बन रहा था, दिसंबर 1948 में जो संविधान सभा के अंदर जितनी भी डेलिब्रेशन चल रहे थे, तब भी किसी साहब ने सेकुलर शब्द की बात कही थी। उस वक्त संविधान सभा में जब सेकुलर शब्द पे डिबेट आई, तो एक महान नेता ने खड़े होकर के कहा कि भारत की संस्कृति, हमारा सनातन किसी सेकुलर शब्द का मोहताज नहीं है। भारत की धरती में अनेक लोग आए, अनेक लोग बसे, उन्होंने अपने धर्मों मजहबों के हिसाब से अपने रीति रिवाज किए, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लिहाजा भारत के संविधान में किसी सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हम भारत का संविधान बना रहे हैं, ये भारत सरकार कैसे चलनी चाहिए इसलिए बना रहे हैं। भारत का समाज कैसे चलेगा ये संविधान तय नहीं करेगा। इस डिबेट के बाद जो ओरिजिनल संविधान है, जिसको छुपाया गया, जिसको मिटाया गया, जिसको फाड़ के उसमें से कुछ पन्ने निकाल दिए गए, उस संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान था, उसे सन 1976 में कुछ राजनीतिक स्वार्थियों ने, सत्ता के लोभियों ने, और उस वक्त अपनी सत्ता को बीच में बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का उन्हें वोट चाहिए था। इसलिए रात के अंधेरे में जब देश के तमाम नेता और बुद्धिजीवी जेल में थे, यकायक मैडम इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में आपने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द डाला। और उससे बड़ा अपराध क्या किया, जो आज भी जारी है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग उर्दू जानते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर है, कैप्टन सिकंदर रिजवी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक हैं, मैंने सुना है वो भी यहां आए हुए हैं। उर्दू में बहुत छोटी सी बात है, शब्द का अनर्थ कैसे होता है। जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं। अंग्रेजी में जिसे डॉट कहते हैं, उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं। अगर नुक्ता ऊपर लगा हो तो खुदा होता है, और नुक्ता नीचे उतर जाए तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। 76 में सेकुलर शब्द आया, उसका ट्रांसलेशन किया गया। उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान जनाब एलएम सिंघवी साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे कहा गया कि सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। मैडम इंदिरा गांधी ने यह काम उन्हें सौंपा। तमाम दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सेकुलर शब्द का हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेशन है तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमें और
शक्तियों को और पार्टियों को और विचारधाराओं को अपने स्वार्थ के लिए झूठे नारे गढ़ने का बड़ा शौक है। और एक समय था जब लोग राजनीतिक लोगों की तरफ ही देखते थे और ये मानते थे कि राजनीतिक लोग जो बोलते हैं अच्छा और बहुत महान बात बोलते होंगे। लेकिन हुआ ये कि मैडम इंदिरा गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष करवाया। और एलन सिंघवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैडम इंदिरा गांधी, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। लिहाजा धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। यह सबसे बड़ा तीसरा झूठ है। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं। वही एक धर्म है। मजहब और धर्म का फर्क समझिए। हमारे संस्कारों में धर्म दायित्व को और ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक बेटी का मां के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इसे धर्म कहा जाता है। मंत्रों को चरण और घंटा बजाना धर्म नहीं होता। लिहाजा हमें कंफ्यूज किया गया। जितने भी मजहब हैं, दुनिया में जितने मजहब हैं, उनकी कोई किताब है, उनका कोई पैगंबर है। वो किताब कभी पैदा हुई है, वो पैगंबर कभी पैदा हुआ है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सनातन का न कोई किताब है, न वो पैदा हुआ है, और जो कभी पैदा नहीं होता वो मर नहीं सकता। जो किताबें पैदा हुई हैं, जो पैगंबर पैदा हुए हैं, उनकी कोई ना कोई डेट होगी जब वो समाप्त होंगे। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, पता चला कहां है? वो दीन के इलाही के पास पहुंच गया। इसलिए धर्म और मजहब में फर्क करना सीखें। इसलिए मैं बात कहता हूं कि आज 2021 के दौर में भारत के युवा के पास एक ऐसा हथियार है कि आप कितना भी पाखंड और झूठ बोलेंगे, आप डाइस से उतर के नीचे जाएंगे, इससे पहले वो युवा बता देगा कि ये जो आदमी बोल रहा था क्या सच था, क्या गलत था। 5 मिनट में उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए आज के युवा को झूठ और भटकाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि आज के युवा इसी कारण से दुनिया में जो उथल पुथल है, अमेरिका में जो उथल पुथल है, दुनिया के तमाम देशों के अंदर जो कोलाहल मचा हुआ है, उसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि आज संचार क्रांति ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इसलिए कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ है, यह बिल्कुल ओपन है। लिहाजा एक और हमारे राजनीतिक लोगों ने बहुत दिन तक यह नारा चलाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे ये मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सिर्फ धर्म है जो पूरी दुनिया में बैर रखना नहीं सिखाता। इसलिए अपने अपने नारों को, नैरेटिव को करेक्ट कीजिए। ये 2021 में नैरेटिव की लड़ाई है और आपने गलत नैरेटिव पैदा कर लिए हैं, इसलिए आप सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कभी किसी युवा से नहीं कहता कि तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। जिनकी किताब ये कहती है वो जाने। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, रेफरेंस के साथ आप अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करें। अगर आप बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर आपको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। एक डरपोक समाज, मानसिक रूप पे समाज पहले डरपोक होता है, फिर आप उसको कितना भी बड़ा हथियार दे दें वो चला नहीं सकता। लिहाजा मैं मानता हूं कि पिछले 70-80 सालों में इस इंडियन स्टेट भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। इसलिए स्टेट में और नेशन में फर्क करना सीखिए। देश, राष्ट्र और सरकार 3 अलग अलग चीजें हैं। देश की परिकल्पना सिर्फ एक ज्योग्राफी के तहत
सेना लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है, नेवी लगी हुई है, लेकिन राष्ट्र क्या है? देश और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्र आपके सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, आपकी आस्थाओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकार चलाती है। पिछले कई सालों में मैं लगातार ये देख रहा हूं कि आज के युवा को, सत्ताओं में बैठे हुए लोग समाज को पूरी तरीके से पॉलिटिकली ड्रिवन कर रहे हैं कि हर आदमी ये मान के चले कि राजनीति ही उसका अंतिम लक्ष्य है। जिन लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी आस्थाओं से प्रेम है, अपनी पहचान से प्रेम है, अपने सरोकारों से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने इतिहास से प्रेम है, वो तमाम सारे लोग राजनीतिक सत्ताओं के पीछे भागने से अलग हों और राष्ट्र निर्माण में लगे, तभी ये देश बचेगा। इसलिए आज ये कहा गया, भारत के आर्मी चीफ ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, लेकिन हम समाज को इतना स्वार्थी बना चुके हैं कि हमें सच बात अच्छी नहीं लगती। भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो भारत है ये 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पश्चिम में एक मुल्क है, भारत के पूरब में 2 मुल्क हैं। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के राफेल हैं, मिराज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये जो 2.5 युद्ध में यादा युद्ध है, ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है, ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग शक्लों में है, ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये एंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये युद्ध आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। आज के युवा को चाहिए कि आप किसी पार्टी को वोट दें, आपका कोई विचार हो, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह बात तो कही गई कि छत्रपति शिवाजी को जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहां के एक प्रोफेसर ने भारत का इतिहास लिखा, वो जीवित हैं, और उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें कहना मन से अच्छी लगता है, लेकिन अगर आपका ये यकीन है और कन्विक्शन है कि ये गलत है, तो ये बदला गया कि नहीं बदला गया, या इसके बदले जाने के लिए भी कोई नई सरकार आएगी क्या? आपके पास समय कम है, बहुत कार्य करने हैं सरकारों को। जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो इतनी शक्ति पैदा करें कि सरकारें ये पूछें कि अब हमें अगला काम कौन सा करना है। इसलिए सरकार बदलने से पहले समाज का बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं कि 2014 और 2019 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पहले समाज बदला तब सत्ता बदली है। इसलिए इस सत्ता को, जो यहां हो या दिल्ली में हो या देश के कहीं भी हो, आपको एक पॉजिटिव एजिटेशन करना है, आपको एक सकारात्मक आंदोलन करना है। इस देश में संसद से बनाए हुए कानून के खिलाफ लोग बैठ जाते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए हुए किसी आदेश के खिलाफ बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत राष्ट्र का युवा सब कुछ सरकार करेगी इसी इंतजार में बैठा है? नहीं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये काम आप करें और इसका रिजल्ट देखें कि आज भी भारत के संविधान में 20 झूठ बोले गए हैं, 20 ऐसी धाराएं डाली गई हैं जो झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं। क्या आप उस पर चिंतन मनन नहीं कर सकते? ऐसे ही एक धारा थी 333, 333, 1950 में संविधान बना, और 333 नाम की ये धारा क्या है ये पूछा नहीं किसी ने। हम लगातार पिछले 50 साल से बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 543 पे चुनाव होता है, लेकिन 2 लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कभी इसके बारे में पूछा नहीं है कौन लोग हैं, कहां से आए थे, किस लिए किए जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है,
मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मंचों से ईमानदारी से बोलिए। आज का समाज सच सुनना चाहता है, झूठ सुनना नहीं चाहता। यही वजह है कि 2 साल पहले नासिक के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिर ये 333 नाम की धारा किस काम की है और क्यों डाली गई है। तब पता चला कि भारत जब यहां पे तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, क्योंकि आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव में नहीं है, ना लंदन की लाइब्रेरी में है। ये भारत 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप सोचिए कि वो ताकतें जिसे आप कहते हैं ये ब्रिटिश शासन था, मैं कहता हूं उस नैरेटिव को बदलिए। ये मुगलों का शासन नहीं था, ये इस्लामिक आक्रामकों का शासन था, ये ईसाइयों की सरकार थी। आप उसे ब्रिटिश कहकर के असली नैरेटिव से बदलने की कोशिश करते हैं। वो यहां से जाने लगे, जो ब्रिटिशर भारत में रह गए, जिनकी भारतीय महिलाओं से शादी हुई और वो यहीं उनकी संतानें उत्पन्न हुई, उन भारतीय महिलाओं से उन अंग्रेजों की उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा गया। मैंने सवाल किया नासिक के अंदर कि भारत में कितने एंग्लो इंडियन हैं जिनके लिए 1950 से आपने 2 सीटें रिजर्व कर दी हैं। उसका असर यह हुआ कि जब आप जोर से बोलते हैं, बिना किसी लालच के बोलते हैं और आपका किरदार पब्लिक में है, वही पर्सनल होता है, तो आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में भारत के कानून मंत्री ने इस पर बयान दिया और बयान में यह कहा कि पूरे भारत में जो 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन के लिए, इनकी टोटल जनसंख्या भारत में 262 है। मात्र 262 लोगों के लिए 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। भाई अंग्रेज चले गए, जो यहां रह गए थे, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का भी अब कोई वंश नहीं मिलता। लेकिन ये किस खुशी में 2 सीटें दी जाती हैं? भारत में हजारों समाज ऐसे हैं जिनकी गिनती लाखों में है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इन सीटों को बांट दिया जाए। लिहाजा इतिहास को पढ़िए, अपने सरोकारों को जानिए। मैं मानता हूं कि आप देखें कि संविधान को लेकर के बहुत चिंता है। आप एक आंदोलन करें, पूरे देश में करें, किसी सरकार के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप राष्ट्र के हित में यह आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि सरकारें जो होती हैं उनको भी समाज का डर होता है, सरकारें भी जानती हैं कि समाज क्या चाहता है। और आपने इस एक्सपेरिमेंट को 2014 में देखा और 2019 में देखा, और यही दबाव था कि सरकारों को लग गया कि हमको चुन के जिन्होंने भेजा है वो सड़कें बनाने के लिए नहीं भेजा है, पार्क बनाने के लिए नहीं भेजा है। इस बार उनको समझ में आ गया कि हमें चुन के जिन्होंने भेजा है राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है, इस राष्ट्र के सामने जो खतरे हैं उनको खत्म करने के लिए भेजा है। और आप ही का दबाव था कि सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को इस बात का एहसास था कि 2019 में उसको 283 से 303 सीटें क्यों दी हैं इन सनातनी हिंदुओं ने। उनको पता था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आकांक्षाओं को, आपके मुद्दों को, इस राष्ट्र के बचाने वाले मुद्दों को पास करने के लिए वो अपना सारा दिमाग लगाएं। धारा 370 हटी, 35A हटा। आप जानते हैं, ये बात मैं सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि जब आप पिछले 70 सालों से सरकारें चुनते थे तो कोई ब्राह्मण के नाम पे चुनता था कि 2 मंत्री हो जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, 2 दलित हो जाएं, कुछ यादव आ जाएं। आपने आज तक सनातनी हिंदू होकर के वोट दिया ही नहीं था, इसलिए वही सरकारें बनी। और जब आप 2014 में बदले, 2019 में बदले, तो सत्ता में बैठने वालों को पता चल गया ना ये यादव का वोट है, ना ब्राह्मण का है, ना ठाकुर का है, ये सनातनी हिंदू का वोट है। इसलिए बता रहा हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताता हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का असर बताता हूं मैं कि दिल्ली के अंदर जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो बड़े सारे लोगों ने कहा कि इनका तो बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो बिना बहुमत के कैसे हट सकते हैं।
लफाजी नहीं करता, सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं बताता, सेकुलरिज्म की मुलम्मागिरी नहीं करता, और बोलने से पहले ये नहीं कहता यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, इसका ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। ये राजनीतिक लोगों का मुखौटा होगा, पुष्पेन का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूं, उमेश जी जानते हैं, उमेश जी जानते हैं, और पूरे देश में जो भी लोग मुझे समझते हैं उनको पता है, कितनी भी कड़वी बात होगी, कोई बैठा हो शब्द वही निकलेगा। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगे खुदा हाफिज, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। आपने जब चुना तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि 370 का बिल राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में जिस सरकार का बहुमत ही नहीं था वहीं पास पहले हुआ। पूरा देश स्तब्ध है, ये कौन सी कलाकारी है। उसने भी इस संविधान की तमाम धाराओं का, मान्यताओं, परंपराओं का, संसदीय प्रणाली का सदुपयोग किया, और क्योंकि आपका दबाव था इसलिए उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, इसी व्यवस्था में से मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं उनको ये बिल पास करके दिखाऊंगा। 2014 में आपने एक को भेजा था, उसने बड़ा समझाया, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों को। उसने कहा मेरी बात मान लो, बहुत समझाया कि सब कुछ संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, और जिसने भी संविधान से ऊपर होने की कोशिश की फिर वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि उनकी 70 सालों में आदत डाली गई है कि हम भीड़ तंत्र से इस देश की सत्ता को डरा देंगे, इस देश की पुलिस को डरा देंगे, इस देश की सेना को डरा देंगे। लेकिन 2019 में आपने उससे खतरनाक को भेजा, और जब ये बात आप करते हैं, इसका साइकोलॉजिकल मैसेज क्या गया, उनको समझ में आ गया कि ये सनातनी समाज जो हर एक से तारीफ की उम्मीद करता है, चाहता है कि हर एक के सामने हम पॉलिटिकली करेक्ट रहें। आपने पहली बार भारत के इतिहास में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि राज्यसभा में जिस दिन बिल आया तो बिल में वोट डाला गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। अपोजिशन का लीडर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, कहां गए वो लोग। बहुत देर ढूंढा, उसे पता ही नहीं चला कि लोग कहां गए। और वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सदस्य थे वो पूरी गिनती में मौजूद थे। बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद शाम तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, फिर यह बिल राज्यसभा में कैसे पास हो गया। आपने जिस आदमी को भेजा है, भजन कीर्तन करने के लिए नहीं भेजा। आपने जिसे भेजा है उसे मालूम है कि करना क्या है, समझदार है। इसलिए राजनीतिक लोगों से आप साधु वाला, संतों वाला व्यवहार की उम्मीद न करें। यह अलग समाज है। साधु संत राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति के खिलाड़ियों से हम कहते हैं तुम्हें संत होना चाहिए। नहीं, राजनीति में चाणक्य जैसा आदमी होना चाहिए, जिसे पता हो क्या करना है। सावरकर जैसी सोच का होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच का होना चाहिए। उस शख्स ने क्या किया कि 1 महीने पहले संसद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भारत के नए नए चुने हुए, नए नए नॉमिनेट किए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बीच बीच में कि लखनऊ की नगर पालिका कैसे काम करती है, दिल्ली की नगर पालिका कैसे काम करती है, इसके अध्ययन के लिए कोई स्विट्जरलैंड डेलीगेशन जाता है, कोई नीदरलैंड जाता है। 2 महीने पहले उसने डेलीगेशन की घोषणा कर दी और कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाना है, वहां पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसकी आप स्टडी करके आए। वो भी नए नए थे। उन्होंने फौरन कहा हम जाने को तैयार हैं, और ये एक परंपरा है, ऐसे डेलीगेशन जाते रहते हैं। उसमें किसी साहब ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि इस डेलीगेशन में
कोई बीजेपी का नहीं है। तो किसी ने कहा कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और आप देखिए, ये खुले मन से कह रहा हूं, ये मैं जानता हूं कि सरकार के लोगों की अपनी बाध्यता होती है, संविधान उन्हें रोकती है। जिस दिन दिल्ली में 370 का बिल आना था, आपके आदमियों ने उन जो 50 लोगों को बाहर भेजा था, उस दिन लौटने की टिकट भी वहां से नहीं मिलती थी। तो पार्टी का अध्यक्ष ढूंढ रहा था कहां गए लोग, उसे पता ही नहीं था कि नीदरलैंड में घूम रहे हैं वो लोग। इसलिए इसी व्यवस्था में से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब कोई बहाना नहीं है। इस सनातनी हिंदू समाज ने एक ही बात कहता हूं कि अगले 50 नहीं कई 100 सालों तक ऐसी राष्ट्रवादी सरकारों के दरवाजे बंद करके रखिए, ताकि इनके पास ये जवाब ना हो कि हमारे पास 2 लोगों का बहुमत कम था। इतना बहुमत दीजिए और इनसे कहिए कि अब सारे काम करिए, अब अगर मगर नहीं होगी। अब ये नहीं कहा जाएगा कि हमें किसी का समर्थन लेना है। इसलिए इंश्योर कीजिए कि सत्ता पे वही लोग बैठे जो राष्ट्र की चिंता करें, जो सरकारों की चिंता ना करें। और जब एक आंदोलन चला इस देश में, स्वच्छता का अभियान चला, और हम लोग बड़े ऐसे लोग हैं कि हर बात को फेस वैल्यू पे लेते हैं। कहा गया सफाई अभियान चलाओ। अरे सफाई अभियान का मतलब समझो मेरे भाई, सड़कों पे पड़ा हुआ कूड़ा तो पहले भी उठाया जा रहा था, चाहे 4 दिन बाद उठाया जा रहा था। यह देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी कार्य प्रणाली से मैसेज देता है। यह चिल्लाता नहीं है, यह एक्शन करके बताता है। जब मैं ये कर रहा हूं, देश का संविधान की शपथ लेके कर सकता हूं, तो तुम एक आम नागरिक हो, तुम्हें तिलक लगाने चोटी लगाने से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मंदिर जाने से क्या समस्या है, यह मैसेज कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज समस्या यह है, सिकंदर रिजवी मंच पे बैठे हैं, सिकंदर रिजवी साहब इसमें बैठे हैं मंच पर। इसलिए मैंने कहा कि संबंध इस बात पे नहीं तय होते हैं कि मेरी किसी बात से सिकंदर रिजवी नाराज हो जाएंगे। ये संबंध इस बुनियाद पे है कि सिकंदर रिजवी में सच सुनने की ताकत है। इसलिए कोई और नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिकंदर रिजवी साहब बैठे हुए हैं इस हिंदुस्तान के अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक। ये जो पूरा पाखंड इस्लाम के नाम से हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये तय तो करें कि कौन सा इस्लाम चाहिए। क्या अबू बकर का इस्लाम चाहिए, या अली का इस्लाम चाहिए, या हुसैन का इस्लाम चाहिए, या बीबी फातिमा का इस्लाम चाहिए। भारत को अबू बकर अल बगदादी से खतरा है, इस्लाम से खतरा नहीं है। उस सोच से खतरा है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के दामाद का कत्ल किया, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खानदान की हत्या की, जिन्होंने उनकी बेटी की हत्या की। और यह बात बताना भूलना नहीं चाहिए कि राजा ताहिर जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को बचाने के लिए पूरा परिवार दांव पे लगा दिया। हम उस वंशज में से हैं, इसलिए हमारे बारे में आज कोई सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट न मांगे। हम बहुत पहले कीमत दे चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ एक ही काम करें कि एक राजा आया 2014 में, उसने, मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरी तरह, मुझसे भी ज्यादा ईमानदार और खरी खरी कहने वाला था। इसलिए झूठ का पाखंड चला और भारत के राष्ट्रपति भवन में रोजे इफ्तार की दावतें होती थी। सिकंदर साहब, रोजा मुसलमानों में सबसे मुकद्दस और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। रोजा किसी सैक्रिफाइस के लिए होता है। रोजे का राजनीतिकरण इस देश के मुसलमानों ने अपनी सियासी रोटियों सेकने के लिए किया, किसी हिंदू ने नहीं किया। इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं मैं कि कुरान शरीफ के किस पारे में, किस सूरा में, किस आयत में लिखा हुआ है कि आप जिस आदमी का रोजे में यकीन ना हो, अकीदा ना हो, रोजे को मानता ना हो, वो रोजे की दावत दे और आप उसके यहां रोजा तोड़ने चले जाएं? ये कहां लिखा है? हर सियासी आदमी हरे रंग का कपड़ा डाल करके गोल टोपी लगा के रोजे की
अगर किसी सच्चे मुसलमान से पूछिए रोजा ऐसा है कि अगर आपका रोजा है तो आपके सीधे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपका रोजा है। लेकिन रोजे का पाखंड इस तरीके से सियासी तौर पे हुआ कि इस देश की राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म की परिभाषा में रोजा रखना शुरू कर दिया। एक आदमी जिस पे हिंदुत्व का नारा लगा हुआ था, हिंदुत्व का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, उस आदमी ने कहा राष्ट्रपति भवन के अंदर रोजा नहीं होगा, ये रोजे की जगह नहीं है। रोजा रखने वाले अपने घर में रोजा रखें, पूरी पवित्रता के साथ रखें, कुरान के हिसाब से रखें, लेकिन रोजे का राजनीतिकरण इस्लाम में हराम है। यह ताकत उसमें इसलिए थी कि उसके फंडे क्लियर थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपने सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था बदलनी है, और जब आप सत्ता बदलते हैं तो आप ही का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाता है और कुछ नहीं कहता, सिर्फ राष्ट्रपति से यह पूछता है कि भारत की पहचान के रूप में जो विदेशी मेहमान आते हैं उसे आप क्या देते हैं, भारत की क्या पहचान है। तो इस पाखंड सेकुलरिज्म ने, इस अपीजमेंट ने, इस जिहादी मानसिकता ने भारतीय सरकारों की, भारतीय न्यायपालिका के ऊपर इतना दबाव बना रखा है कि वो सच नहीं बोलते। और पता चला कि भारत की पहचान, ये जो उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब का इलाका है जिसका आप जनक हैं, उसमें एक ताजमहल नाम की चीज है। कहा गया कि भारत की पहचान ताजमहल है। इस्लाम में कब्र हराम है, हिंदुओं में भी किसी कब्र को घर नहीं रखा जाता, अस्थियों को घर नहीं रखा जाता। लेकिन एक एजेंडे के तहत भारत का सनातन हिंदू यह समझता रहे कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो ताजमहल है, ये हमारी विरासत है। अब लोग कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। अब ये मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनमानस को बताया गया, अच्छा खासा युवा ठीक ठाक शादी करता है, अपनी लड़की से जिससे उसकी पहचान होती है उससे शादी करता है, बड़ी दोनों में मोहब्बत होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे युवा दोस्तों, शादी करने के बाद ताजमहल दिखाने अपनी बीवी को क्यों ले जाते हैं? वो बेचारी समझ ही नहीं पाती ये दिखाने क्यों लाया, उसकी समझ नहीं आता। कहते देखो कितना अच्छा ताजमहल, वो भी पूछती है तुम भी बनवाओगे? अगर दुनिया में एक पति की अपनी पत्नी के प्रति अगर मोहब्बत की कोई निशानी है, दुनिया में कह रहा हूं मैं ये बात, तो आप जाइए साउथ में राम सेतु को देखिए, जाकर के उस राम सेतु को देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी का अपहरण करके श्रीलंका ले जाया गया। यह कहानी मुझे सुनानी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि उस पत्नी को वापस लाने के लिए पुल बनाया। तमाम जो उस समय जंगल में लोग थे सबसे मिलकर पुल बनवाया। अपनी पत्नी को लेने गए, सोने की लंका थी, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए, वापस आए, उन्हीं वानरों के साथ अयोध्या में दिवाली मनाई। किसी का हाथ नहीं काटा जो ताजमहल बनाने वालों का काटा गया था। इसे कहते हैं प्यार की निशानी। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने स्लोगन्स को बदलिए। जब स्लोगन बदलेंगे तो आपके घर में तस्वीरें बदलेंगी। ये कायरों की तस्वीर आपने लगाई रखी है, इसीलिए समाज में कायर लोग पैदा होते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके देश में छत्रपति शिवाजी पैदा हो, सावरकर पैदा हो, सुभाष पैदा हो, स्वामी विवेकानंद पैदा हो, आप नहीं चाहते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपने घर के कैलेंडर को बदल दीजिए और सच सच बताइए कि भारत के संविधान में, अंबेडकर के संविधान में, जिस संविधान की दुहाई बहुत दी जा रही है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, अंबेडकर के संविधान में अंबेडकर की सहमति से 22 चित्रों को डाला गया। नंदलाल बोस शांति निकेतन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनके अंडर में एक टीम ने 22 चित्रों को बनाया
और उसको भारत के संविधान में डाला गया। और ये चर्चा हुई कि जो भारत का संविधान है इसमें ये लिखा है, लेकिन हजारों साल की संस्कृति और हजारों साल का हमारा इतिहास कैसे इस संविधान के अंदर समाया जाए, तो उस पर राजेंद्र प्रसाद जी की टिप्पणी है। मैं अभी अभी जबलपुर से लौटा हूं। जबलपुर में जो परिवार है, उस परिवार में जिन साहब ने 12 चित्र बनाए थे, उनके परिवार से मैं मिला। 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। उस परिवार से मिला, वो मैंने ओरिजिनल संविधान भी देखा और उसकी रेप्लिका भी लेके आया। उसमें वो ये कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सर्वसम्मति से B.R. अंबेडकर के कहने के बाद जब उन 22 चित्रों को भारत के संविधान में डाला गया, तो क्या अंबेडकर कम्युनल थे? भारत के ओरिजिनल संविधान के पेज नंबर 3 के ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। पेज नंबर 5 के ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता बनी हुई है। छत्रपति महाराज शिवाजी बने हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, भगवान कृष्ण बने हैं, महावीर बने हुए हैं। जब सबकी सहमति से ये चित्र डाले गए, सबके साइन हो गए, तो वो कौन ताकतें थी जिन्होंने भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की? और उसके बाद जब एडिशन आया तो वो 22 चित्र गायब हो गए। ये सवाल आज के युवा को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो आप यहीं बैठे बैठे हजारों साल की संस्कृति को जिंदा कर देंगे। 1956 में ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे मालूम है कि आयोजकों में कुछ लोगों को बोलना होगा। 1956 में भारत की संसद में बहस हुई और उस बहस में कहा गया कि भारत का तिरंगा होगा, भारत का ये फूल होगा, भारत का ये जानवर होगा, भारत का ये पक्षी होगा, सब कुछ होगा। और उसी में ये बहस हुई कि फिर भारत का कैलेंडर कैसा होगा। पूरी सर्वसम्मति से 1956 में यह तय हुआ कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होगा। पास हो गया, लेकिन वो ताकतें सत्ता में बैठी हुई थी। आपने जब 59 में ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, बोले कि आपको ही सुनना है, किसी और को नहीं सुनना, ये जाती होगी। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक छोटे से बच्चे के सामने माता पिता जो आचरण करते हैं, उसके मन में, उसके बिहेवियर में वही छवि बनती है। वो उन्हीं चीजों को देखने लगता है। इसलिए छोटी सी घटना का जिक्र करके मैं कैलेंडर की बात पे आता हूं। भारत का एक प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहा। आप उस आदमी की सोच देखिए। वो वहां गए, स्कूल का दौरा किया और हिंदी की किताब वहां थी और उसमें पढ़ाया जा रहा था फासे फरसा, कासे कुलाड़ी, इस किस्म की चीजें पढ़ाई जा रही थी। वो इतना ज्ञानी आदमी था, 16 भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वहां के डायरेक्टर को बुलाया और कहा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, अगर इनके मन में आप चाक से चाकू, फासे फरसा पढ़ाएंगे तो इनके मन मस्तिष्क में ऐसी ही तस्वीरें बनेगी। और वहीं खड़े होकर के पूरे काका को उन्होंने शुरू कर दिया। तो आपके भगवान की गिनती ज्यादा थी, काका काकी समाप्त हो गई थी। और कहा कि ला से लक्ष्मी, सा से सरस्वती, गा से गणेश करते हुए सारे भगवानों के नाम लिए। लेकिन हुआ ये कि 1956 में जिस कैलेंडर को संसद ने पास किया, वो 1958 में छप के नहीं आया। लेकिन औरंगाबाद एक जगह है जिसे संभाजी नगर कहते हैं। अब औरंगाबाद किसके नाम पे बना हुआ ये आप सबको पता है। उस मनहूस का नाम नहीं लेना चाहता।
औरंगाबाद में 80-80 साल के दो बुजुर्ग, उस कैलेंडर को बनाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। A4 साइज पे हाथ से वो कैलेंडर बनाते थे और 5 पैसे और 10 पैसे में बेचते थे। किसी प्रोग्राम में दिल्ली से मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यह व्यथा बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह कैलेंडर अब आपको हाथ से न बनाना पड़े। मैंने अपने कुछ मित्र जो बाहर थे, मैंने उनसे कहा कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, आप इनकी मदद करें। आप अगर ईमानदारी से किसी इशू को उठाएंगे, आज के युवा से कहता हूं, राजनीति के पीछे मत दौड़िए, इतनी ताकत पैदा कीजिए कि राजनीतिक आपके पीछे दौड़े। इस ताकत को बनाइए। उन्होंने कुछ पैसा उन लोगों के अकाउंट में भेजा और भारत का पहला सत संवत की डेट का कैलेंडर 2020 में लंबा चौड़ा कैलेंडर छपा। हजारों की गिनती में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गया, भारत में गया। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं, तो वो मंत्र इस ब्रह्मांड में जाते हैं, टकराते रहते हैं। यह ध्वनि जो है समाप्त नहीं होती, कहीं ना कहीं टकराती रहती है। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, उन मुद्दों को उठाइए। और उसका असर यह हुआ कि मैंने राज्यसभा में बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मैंने उनसे कहा कि यह कैलेंडर आप ले लें और राज्यसभा में आप इसे उठाएं। जनाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, वो उठा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात क्या हुई, लगातार इस पे बोलते रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया कि भारत के किसी भी बैंक में सत संवत की डेट का पड़ा हुआ चेक वापस नहीं होगा। और जब आप लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आपने गद्दी पे ऐसे लोगों को बिठाया है जिन्हें यह पता है कि यह आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है। उसका असर यह हुआ कि लगातार बोलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिनों पहले देश के कुछ खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी। राष्ट्र प्रधानमंत्री ने जो देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में यह बदलाव आप इसलिए शायद नहीं देख पाते हैं कि आपकी निगाह नहीं जाती होगी। अपनी निगाह को वहां तक बढ़ाइए। अभी कुछ बदला नहीं बदला, नोटिफिकेशन आया नहीं आया, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी और उसमें जो डेट डाली उसमें लिखा सत संवत। बदलाव ऐसे भी हो सकता है जो आपके हाथ में है। हर काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार की मजबूरियां होती हैं। इसलिए आप एक ऐसा आंदोलन करिए, लाखों करोड़ों में करिए और सिर्फ ये कहिए कि इस देश को तोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन होते हैं, विदेशों से पैसा भी आता है, विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहां पर आग में घी डालने का काम भी करते हैं, लोग मजहब के नाम पे भी उसमें जुड़ जाते हैं। आप एक ऐसा आंदोलन करिए और डिसिप्लिन के साथ करिए, किसी राजनीतिक दल से प्रेरणा लेके मत कीजिए और उसमें आप एक ही मुद्दा उठाएं कि भारत के संविधान में दो बातों के बारे में बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कहा गया है। 42 सेकंड अमेंडमेंट के माध्यम से कहा गया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। यह आपके संविधान में कहा गया। उसी संविधान में कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत के तमाम लोगों को एक निगाह से देखेगा। आप एक पॉजिटिव आंदोलन करिए, लाखों करोड़ों की गिनती में देश से सिर्फ यह मांग कीजिए कि जो संविधान में है या तो उसको हटाओ या उसको लागू करो। हम जब ही हटेंगे जब ये लागू होगा, तब चीजें बदलेंगी। जरूरी नहीं है कि सरकार के खिलाफ गाली देना, पत्थर फेंकना ही आंदोलन होता है। लिहाजा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप राष्ट्र के लिए जिए, देश के जीने के लिए सरकार है, सरकार के यंत्र हैं, सेना है, पुलिस है, जुडिशरी है, और ऐसी कोशिश करें कि जुडिशरी भी और भारत की संसद इस बात की जुर्रत न कर सके कि अगर कोई विदेशी इस्लामिक आक्रांता भारत में आया, उसने यहां के 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे घरों को लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तो उसके बाद
कि जो विदेशी आक्रांता आया था, जिसने यहां जो लूटपाट की थी, उस लूटपाट को हम लीगलाइज करते हुए ये कहते हैं कि अब उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी। भारत की पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश को लूटने के बाद आप कोई कानून बना दें कि ये लूट जस्टिफाई है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आपने कैसे कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो 30,000 मंदिर टूटे हैं उनकी यथास्थिति ऐसे ही रहेगी? ये तो आप ऐसा हो गया कि किसी का घर लूटे और सुप्रीम कोर्ट कहेगी यथास्थिति ऐसे ही होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जिस नंदी का जिक्र आया है, संविधान में आया है, आप सरकार से मांग कीजिए कि जो भारत का ओरिजिनल संविधान है, जिसमें वो 22 चित्र बने हैं, देश की जनता के लिए सेल पे रखे, हर आदमी के घर में वो संविधान हो, लोगों को पता चले बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कैसा था और 70 सालों में प्रीएम्बल में बदल करके ये कैसा संविधान कर दिया है। इसलिए कम से कम एक कॉपी देश के लोगों के पास हो, वो सार्वजनिक तौर पे हो, पैसे से दी जाए, दें, लेकिन इन बातों को सामने रखें। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आप अपने मन से डर निकाल दें। दुनिया की कोई ताकत सनातनी हिंदू को डरा नहीं सकती, और जो डरपोक है वो सनातनी हो नहीं सकता। आप एक ही काम करें, सत्ताएं जो हैं, मैं बड़े खुले मन से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं, यहां कुछ मंत्री आए थे, पार्टी के अध्यक्ष भी आए हैं, मेरी वाणी किसी राजनीतिक दल से नहीं तय होती। मैंने पब्लिकली कहा है कि 2014 में और 2019 में जिनका दिल नहीं भरा था, जो समझ रहे थे कि गुजरात से आए हैं मीठा खाना खाते हैं, आपने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं, अपने सही हीरो चुनिए। जो लोग 2 को भी नहीं समझ रहे थे, आपने उत्तर प्रदेश में तीसरा भेज दिया है। ऐसे ही दबाव बना के रखिए, ऐसे ही लोगों को सत्ता पे बैठाइए जो आपके राष्ट्र की चिंता करें, और जो इस देश को तोड़ने वाले हों उनकी कमर तोड़ दी जाए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मेरी वाणी को मुझे विराम देना चाहिए, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। मैं निजी तौर पे भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं। स्वतंत्र देव जी, जो इनका नाम है, उसी स्वतंत्रता के साथ बात करते हैं। आप इनको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।